A for acting. A for acting. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बोला जाए कि एक्टिंग का पूरा जितना भी ताना बाना है, जितना भी बड़ा खेल है ना, सब एक मोमेंट में रहने का खेल है। कि जब आप एक मोमेंट में रहना सीख जाते हो, उस मोमेंट को पकड़ के, तो आपकी एक्टिंग होती है। लेकिन ये मोमेंट को पहचानना और मोमेंट को पकड़ पाने वाला जो रास्ता है, ये इतना लंबा है और हम सब इसी पे सफ़र करते हैं। और जिसने पकड़ना सीख लिया, जिसने पकड़ना जान गया, उनको अब फिर उनका काम आप देखते हैं। तो हमारी जो जर्नी होती है एज एन एक्टर, जो हम ट्रेन करते हैं अपने आप को, जो अभी हम ट्रेनिंग लेते हैं, वो सब इनका फाइनल स्टॉप यहीं पर होता है कि हम मोमेंट को होल्ड ऑन कर सकें। तो डेस्टिनी तो वही है, डेस्टिनेशन तो वही है, लेकिन उसका रास्ता ऐसे जाता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों की ट्रेनिंग करते जाते हैं। आई विश कि जिसने भी एक्टर बनने का सोचा है और जो उस रास्ते पे कदम बढ़ा चुके हैं, वो मोमेंट को पकड़ना सीख जाए। एक तो तरीका है कि मेडिटेशन करने से, वो तो एक यूनिवर्सल तरीका है। आप मेडिटेट करते हो, आपका कंसंट्रेशन, फोकस, आपके माइंड में पीस आती है, तो आप मोमेंट को पकड़ना अपने आप सीख जाओगे, आप नेचुरल फ्लो में आएगा। लेकिन मेडिटेशन ही एकमात्र ज़रिया नहीं है। कुछ एक्टिंग ओरिएंटेड भी आपको ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को डिकोड करना पड़ेगा, उनमें से कुछ टूल्स पकड़ने पड़ेंगे। उनमें से एक टूल मैं आपको एक बताता हूँ आज, वो है इमेजिनेशन। बहुत नॉर्मल सी बोलचाल की भाषा में भी हम जानते हैं इमेजिनेशन क्या है। इमेजिनेशन ये हुआ कि जो चीज़ नहीं है उसको भी बनाना, जो चीज़ जितनी नहीं है, जैसी नहीं है, वैसा भी बना देना, वैसा मान लेना। जो चीज़ नहीं है उसको भी मान लेना कि वो है, या वो जो भी चीज़ है वो जैसी नहीं है, जितनी नहीं है, उसको भी मान लेना। और एक्टर के लिए तो उसको करके दिखा देना भी इम्पॉर्टेंट है। इमेजिनेशन हो गया साधारण बोलचाल की भाषा में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाना ही क्यों किसी भी चीज़ को, क्योंकि मेरा तो एक मंत्रा चलता है कि आसान है भाई, बहुत आसान है, सिंपल है। बस उस सिंप्लिसिटी को पकड़ पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमको कॉम्प्लेक्स चीज़ों में ही ज़्यादातर उलझाता है। बोलता है कि जो काम कठिन है वही शायद बड़ा काम है। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर काम आसानी से होते हैं। अगर आप उसमें परफेक्ट हो चुके हो ना, आसानी से होते हैं, स्मूथली होते हैं। ऐसे ही एक्टिंग भी है, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब आप अपने आप को उतना उस हिसाब का डेवलप कर लेते हो, तो वो स्मूथली होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। अब इमेजिनेशन का यूज़ क्या है एंड वाई, वाई का आंसर, क्यों का आंसर बहुत ज़रूरी है। एक बार क्यों पता चल गया ना, तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आदमी करता ही करता है। तो मैं बताता हूँ कि क्यों इमेजिनेशन ज़रूरी है। जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो सारी काल्पनिक होती हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित भी होती हैं, तो भी जिस समय आप वो रिक्रिएट कर रहे हैं, उस समय तो वो घटित नहीं हो रही हैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि अभी ये घटित हो रहा है और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों के लिए वो रियल टाइम हो सकता है, एक्टर के लिए नहीं है। एक्टर के लिए वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, जिसको वो रियलिस्ट ऑफ द रियलिस्ट वे में करने की कोशिश करता है, क्योंकि दर्शकों तक पहुंचाना होता है कि देखो ऐसा हुआ था, देखो ऐसा हो रहा है। और ये रियल करने के लिए आपका इमेजिनेशन ही वो एक ऐसा टूल है जो इसको क्रिएट करवाएगा। अगर एक सीन में आपको रिवॉल्वर पकड़ना है, तो देखिए आपको कभी ओरिजिनल रिवॉल्वर तो दी ही नहीं जाएगी, वरना भाई रिस्क हो जाएगा। अगर एक सीन है जिसमें आप एक शिकारी बने हैं और आपके सामने शेर आ जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि कभी जो है ओरिजिनल टाइगर, रियल टाइगर आपके सामने रखा जाएगा। रियल टाइगर रखा गया तो आपका रिएक्शन क्या आएगा? सबसे पहले ये आएगा कि अरे भाड़ में गई एक्टिंग, हटाओ यार, भागो पहले यहाँ से। तो हम एक्टर उसको रियल बनाने के लिए अपनी इमेजिनेशन पे हम काम करते हैं बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है इमेजिनेशन पे, क्योंकि ये जितना भी काम हम करते हैं, एक्टिंग का, एक कहानी को दर्शाना, उस कहानी का पात्र बनना, सब कुछ काल्पनिक है, सब कुछ हमारी जो है इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ उस समय रियल नहीं है, सॉरी टू से। कई बार लगता है, ये दिल टूट सकता है किसी का, बुरा लग सकता है, कुछ भी रियल नहीं है क्या? सच्ची बात है, कुछ नहीं रियल है। रियल है तो आपकी भावनाएं, आपका इमेजिनेशन, आपका विश्वास, आपका यकीन, आपका बिलीफ उस चीज़ के ऊपर, वही एक चीज़ रियल है बस,
कुछ रियल नहीं होता है। कहानी में या सेट पर या आपके जो एक्टिंग के समय चीज़ें लगती हैं। बहुत स्पीड में बस दौड़ी जा रही है तो आपको क्या लगता है 100 की स्पीड में बस दौड़ी जा रही है? कैसे शूट करोगे उसको? उस पर जो एक्टिंग कर रहे हैं एक्टर वो कैसे एक्टिंग करेंगे उतनी स्पीड में? तो जो बस 100 की स्पीड में दौड़ रही है ना पिक्चर में, वो हो सकता है कि शायद चल भी ना रही हो। अब बात आई कि क्यों का जवाब तो मिल गया, अब कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट आज की जो क्लास में है यही है कि कैसे करें। 4 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज है लेट्स डू इट। इसमें आप क्या करो, आप एक टाइम लगा लो, अपना एक रिहर्सल का टाइम लो, जो कि जाहिर सी बात है इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी एन एक्टर तो आपको एक टाइम तो निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए ये सारा, और इस इमेजिनेशन की एक्सरसाइज के लिए तो आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा टाइम। लेट्स डू इट में आप क्या करते हैं कि आप ऐसी इमेजिनरी सिचुएशंस लेते हैं जैसे लेट्स वॉश अ लायन, लेट्स गो टू फॉरेस्ट, लेट्स लैंड ऑन मून, लेट्स cool down the sun, let's fight with a tiger, let's swim in the ocean। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आप लेते जाते हैं, उनको दिमाग में सोच के आप उस पर एक्ट करते हैं कि हाउ वुड यू जंप इन द ओशन एंड स्विम। कैसे करंट आ रही है, कैसे शार्क बगल में आ गई, कैसे व्हेल आपके पास में कूद रही है। जितना भी अब आप उसको डेकोरेट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप माइन्यूट आप इमेजिनेशन के थ्रू उसमें चीज़ों को डालते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स वॉश अ लायन, आप शेर को नहलाने चले गए हैं, तो कैसे आप जंगल में गए, कैसे आपने शेर को पकड़ा, शेर कैसे क्या कर रहा था, उसने आपका हाथ पकड़ लिया, फिर आपने हाथ छुड़ाया, फिर उसने आपका पैर पकड़ लिया, आपने पैर छुड़ाया, फिर उसके कान में कुछ कहा आपने कि अरे चल नहा लेना, कितना गंदा हो गया तो जंगल का राजा। आई मीन सुनने में अजीब सा लगेगा, थोड़ा मतलब फैंटेसी जैसा भी लगेगा, लेकिन इमेजिनेशन का गेम है। इमेजिनेशन करिए, सारा लेके आइए। आधे घंटे 45 मिनट सजेस्टेड है। आप ये लेट्स इमेजिन वाला एटलीस्ट 1 सिचुएशन एवरी डे आप कर लीजिए। सेकेंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये होता है व्हाट इफ़। आप इमेजिनरी सिचुएशंस बनाइए। जैसे व्हाट इफ़ कि मेरे स्कूल में बहुत या मेरे कॉलेज में बहुत झगड़ा हो गया और मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया और टीचर ने बोला कि देखिए आपका बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, दूसरे बच्चे बदमाश थे, उन्होंने इसको पहले परेशान किया। व्हाट इफ़ कि आप एक फ़िल्म देखने गए और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, सब तरफ पानी आ गया है और आप घर नहीं जा पा रहे हैं, तो व्हाट इफ़ इमेजिन करिए कि बोट्स चल रही हैं और आपने बोट पकड़ा और गए, या आपने क्या किया, रेस्क्यू करते करते लोगों को गए, वहाँ पे फिर एक मेन हॉल खुला हुआ था, आप उसमें जो है गिरने के लिए जो हो गए थे। समथिंग इमेजिन करिए, व्हाट इफ़ सिचुएशन बनाइए और आप फ्री हैं। देखिए भाई, अगर आप एक्टर हैं ना तो आप अपना जितना भी एफर्ट है ना आप डाल दो। एक्टिंग का कोई रूल नहीं है यार कि 1 + 1 = 1, 1 + 1 आप 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, आप 1 + 1 = इन्फिनिटी बना दो। ठीक है, जितना आप मसाला डालना चाहो आप करो, बस आप ना जकड़ मत जाओ, खुलो, जितना भी खुल सकते हो और ज़्यादा खुलो, करो, इमेजिन करो व्हाट इफ़, एकदम वाइल्ड सिचुएशंस आप बनाओ और उस पर एक्ट भी कर लो। थर्ड एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो है द मैजिक बॉक्स। ये भी बहुत अच्छा है। मैजिक बॉक्स में आप एक कार्टन बॉक्स लेते हैं, या तो आप सच का कार्टन बॉक्स ले लीजिए, अपने सामने एक बॉक्स ले लीजिए, या इमेजिन कर लीजिए उसको भी कि एक बॉक्स है, और उस बॉक्स में से आप एक एक करके एक एक चीज़ निकालते जाओ। आप एक बार हाथ डालते हो तो उसमें से कुछ निकलता है, जो निकलता है आप इमेजिन करो कि आपने क्या निकाला है और उस पर कुछ बनाने की कोशिश करो। जैसे आपने हाथ डाला और देखा तो सांप निकला, सांप था, मैजिक बॉक्स में से सांप आया। अब आप लाइक ओ माय गॉड, ओके ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट स्नेक, यू कैन मेक फ्रेंड्स विद देम। ठीक है, बहुत फ़नी लग रहा है ना, लेकिन आप क्या करो यार, एक्टिंग है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते समय हर चीज़ को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। देखो, रियलिज्म के चक्कर में फंस के अपने आप को लिमिट कर देना ना एक एक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा
डेंजरस बात हो, बट प्रैक्टिस फॉर मोर, इमोशन का भी प्रैक्टिस मोर, इमेजिनेशन का प्रैक्टिस मोर, गो एज वाइल्ड एज यू कैन, ज़्यादा करो, ज़्यादा खतरनाक, खतरनाक मतलब एकदम रिस्की सिचुएशन मत लो, छोटे छोटे सिचुएशन में मत फंसते रहो कि अरे ऐसा तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता तो मैं क्यों करूँ। वो रियल लाइफ वाला देख लेंगे, अभी तो एक स्टेप वाइज चल रहा है। तो रूल हमेशा एक फॉलो करना कि वाइल प्रैक्टिसिंग डू मोर, डू नॉट रिस्ट्रेन योर सेल्फ, रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। मसल्स को जैसे जिम में जाते हैं तो मसल्स को यू ट्रेन, नो, द मोर यू ट्रेन द मोर यू नो डू द रेपिटेशंस, द मोर बल्ज यू। सो मैजिक बॉक्स का भी आप वही आधे घंटे की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पिक आउट एज मैनी स्टफ्स एज यू कैन। सपोज एक बार हाथ डाला अपने और एक कंघी निकल गई, कॉम निकल गया, आप उससे कुछ भी करो, ठीक है, इमेजिन करो वहाँ पे आप फ्री हो, क्या कर रहे हो, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। अब है फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज है आई एम सॉरी। अपने दिमाग में ये सोच सकते हो कि किसी अपने फ्रेंड का, किसी का भी नाम सोच लो और उसको बोलो, जैसे मैंने एक नाम सोच लिया कि हिमांशु, नाउ यू से इट, हाय हिमांशु, आई एम सॉरी फॉर व्हाट। यू डोंट टेल हिम, आप उससे नहीं बोल रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हिमांशु वहाँ पे है भी नहीं, हाय हिमांशु आई एम सॉरी क्योंकि मैंने एक दिन, ये सारा इमेजिन में हो रहा है, आपकी इमेजिनेशन में हो रहा है। आप एक इमेजिनरी स्टोरी बना रहे हैं कि आई एम सॉरी, एक दिन मैंने तुम्हारा चॉकलेट चुरा के खा लिया था, या एक दिन तुम जब नहीं थे तो मैंने तुम्हारी बाइक ली और मैं रास्ते में जा रहा था और पेट्रोल ख़त्म हो गया था, मैंने तुमको बताया नहीं, मैं ऐसे ही लेके खड़ा कर दिया था, दूसरे दिन तुम फंस गए थे जब ऑफिस जा रहे थे तो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स डू इट, सेकेंड एक्सरसाइज इज व्हाट इफ, फोर्थ एक्सरसाइज इज मैजिक बॉक्स, and the last exercise was I am sorry। इसके बाद एक मास्टर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, दैट इज़ अ बॉल ऑफ मैटर। कि आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में बॉल है एक, अब वो बॉल का जो जिस मैटर से बना है ना, वो मैटर आप चेंज कर लोगे कि मेड ऑफ फायर, मेड ऑफ आइस, मेड ऑफ वाटर, मेड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेड ऑफ चॉकलेट्स, मेड ऑफ फ्रेग्रेंस, मेड ऑफ अ डार्क मैटर, कुछ भी जैसे जो आपको बनाना है, और चेंज करते रहो एंड जस्ट फील कि उस बॉल को होल्ड करने से आपके हाथों में कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग हो रही है। जस्ट टॉस इट, आपने उसको थ्रो किया और इस हाथ में लिया, इस हाथ में आने वो बॉल चेंज हो गया किसी और मैटर में, वो देखो वो मैटर आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है। जस्ट थ्रो इट, टेक इट इन द अदर हैंड, आपकी बॉल का मैटर चेंज हो गया है, कुछ और है। तो ये जितने भी एक्सरसाइज हैं, ये करने से क्या होगा, आपका इमेजिनेशन की प्रैक्टिस होती जाएगी और इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। इनफैक्ट इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होते नहीं जाएगा, देखो इसका क्या है ना कि आपको इमेजिनेशन पे बिलीफ की आदत पड़ जाएगी। हर आदमी इमेजिन करता है, हर आदमी इमेजिनेशन पे काम करता है, बस इमेजिनेशन पे लोगों का बिलीफ नहीं होता है। जो नॉन एक्टर्स हैं, नॉर्मल हमारी जो जनता है, वो देखोगे तो वो भी इमेजिन करते हैं, बट बहुत ज़्यादा वो इमेजिनेशन पे बिलीव नहीं करते, उनको हर एक चीज़ रियल चाहिए होती है। लेकिन एक्टर होता है ना, आर्टिस्ट, ज़्यादातर आर्टिस्ट, उसमें से एक्टर में, वो इमेजिनेशन पे बिलीव करते हैं और इमेजिनेशन पे काम करने लगते हैं। तो और ये सारी एक्सरसाइज करके क्या होगा, आप उस रिदम में आ जाओगे कि इमेजिनेशन है, ये बकवास नहीं है, ये है, मैं इस पर काम, वैसा सिचुएशन आएगा तो मैं करूँगा। और एक फ़न फैक्ट, ये जो VFX वाली फिल्म्स होती हैं, ये एंड मैन एंड ये जितनी भी हमारी जो सुपर हीरोज़ वाली पिक्चरें चलती हैं, मार्वल वाली, इन सब में तो इमेजिनेशन का काम होता है। पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, ब्लू स्क्रीन लगा होता है, और एक्टर को सारा इमेजिनेशन पर करना होता है। देयर आर नो डायनासोर्स, देयर आर नो ड्रैगन्स थ्रोइंग फायर, देयर आर नो दोज हाथ में उनका जादू की एक फायर बॉल, मैजिक बॉल, ठीक है, वो उनको करना पड़ता है, बस इमेजिन करना पड़ता है। तो अब तो इमेजिनेशन का खेल और ज़्यादा हो चुका है, $multi-billion की इकॉनमी खड़ी हो चुकी है इमेजिनेशन पे। सो दैट्स इट। होप करता हूँ कि आप ये सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से समझ गए हो और मैंने अच्छे से समझाया आपको, सो दैट आप कर भी पाओ। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये सारा पोस्ट भी कर दूँगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू अगेन